हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों क्लास 11 से तीसरा टॉपिक, तीसरे चैप्टर के बारे में। और तीसरा चैप्टर दोस्तों आप लोगों को हम पढ़ाएंगे त्रुटि विश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो आज तो केवल आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, विश्लेषण का मतलब होता है गहन अध्ययन करना। ठीक है ना, हर एक त्रुटियों के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, वही विश्लेषण होता है। उसके बारे में हम लोग अनेक प्रकार की क्या करते हैं, प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं, वो हमारा विश्लेषण होता है। लेकिन त्रुटि क्या होती है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कोई हमारा वास्तविक मान है और वास्तविक मान और जो हम प्रयोग के द्वारा, मान लीजिए कहीं लैब में हम जाते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 5 किलो गेहूं ले रहे हैं कहीं से, ठीक है ना, और उस 5 किलो गेहूं को कहीं हम दूसरे जगह तौल रहे हैं, उस पर प्रयोग कुछ करके और दूसरी जगह तौल रहे हैं दोस्तों, तो उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। जब उसमें कमी हो गई या वृद्धि हो गई, मान लीजिए कि तौलते समय कहीं कुछ गिर गया, थोड़ा सा ही मात्रा में गिर गया, ठीक है दोस्तों, जब वो गिर गया हमसे कुछ मात्रा में गेहूं, तो क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो जाएगा, वजन में वो कम हो जाएगा। तो वही कमी या वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, गलती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं या फिर गलती कहते हैं। तो आइए हम पहले बात करेंगे आज दोस्तों कि त्रुटि क्या होता है। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, त्रुटि लिख लीजिए इसमें दोस्तों कि जब किसी वस्तु के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान में अंतर होता है तो उसे ही त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कि जब किसी वस्तु के प्रायोगिक तथा वास्तविक मान में परिवर्तन होता है तो उसे ही त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान और वास्तविक मान में जब अंतर होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब जैसे आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि किस तरह से हमारी त्रुटि होती है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें ये दो प्रकार से होता है, एक वास्तविक त्रुटि होती है और एक प्रायोगिक त्रुटि होती है। तो वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान में जो त्रुटि होती है उसको वास्तविक त्रुटि या वास्तविक मान त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना। और जो प्रायोगिक मान में त्रुटि होता है तो प्रायोगिक मान त्रुटि उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती है त्रुटियां, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहला वास्तविक त्रुटि होता है, वास्तविक मान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वास्तविक मान, और दूसरा होता है दोस्तों प्रायोगिक मान। अब वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, तो वास्तविक मान में जैसे अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी छड़ की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो अगर 4.6 मान ली जाए, ठीक है, 4.6 मान ली जाए दोस्तों, और जो हम क्या करते हैं कि वास्तविक मान तो हमारा 4.6 हो गया भैया, 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर 4 बच्चे आए, ठीक है, और 4 बच्चों ने क्या किया कि अलग अलग इस पर परीक्षण किया। परीक्षण जब किए वो लोग, तो उनके परीक्षण करने के दौरान किसी का मान कितना आया, 4.2 आया दोस्तों, किसी का मान 4.4 आया, किसी का मान 4.5 आया, और किसी का मान 4.6 सेंटीमीटर आया, सॉरी 4.8 सेंटीमीटर आया। ठीक है दोस्तों, अब इतना आ गया। अब आप ये बताइए, तो ये तो प्रयोगों द्वारा किया गया मान है, ये मान जो है आप क्या किए हैं, प्रयोग द्वारा लाए हैं। कैसे लाए हैं, तो प्रयोग करके लाए हैं। ठीक है दोस्तों, वास्तविक आपका मान जो है यहां पर इतना है।
तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों निकालने के लिए कि कुल पदों की संख्या क्या होता है दोस्तों, कुल पदों का संख्या का योग। तो यहां पर हमारी संख्याएं कितनी है, नोट कर लीजिए, कुल पदों की, कुल पदों का योग कर लीजिए, संख्या छोड़ दीजिए, ठीक है ना। कुल पदों का योग और बटा में कुल पदों की संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, कुल पदों की संख्या। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, कह रहा है कि कुल पदों का योग, यानी कि हम लोग कितने बार इसको मापे हैं, 4 बार निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, पहली बार हम लोग निकाले हैं 4.2 सेंटीमीटर प्लस क्या किए हैं 4.4 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.8 सेंटीमीटर प्लस, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, बटा बटा में हो जाएगा आपका संख्याएं कितनी बार, 4 लड़के हैं, 4 बार प्रयोग किए हैं ना, चारों 1 2 3 4, तो ये पूरा कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करिए, ठीक है, ऐड करके लिए। अब इसको आप ऐड करोगे, कर लिए ऐड, नहीं समझ में आया, ठीक है, हम करके बताते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये 4 2 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 8 19 हो जाएगा, ठीक है ना, 11 और 8 19 हो जाएगा। 9 नोट कर दिए, 4 4 8 4 12 4 16 और इसमें 19 से हसीलवा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। दशमलव सब में एक स्थान पर है दोस्तों, तो दशमलव सब में एक स्थान पर हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, तो 17 दशमलव कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग दे देंगे। जब 4 से इसमें हम भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा मान आपका दोस्तों, यहाँ पर 4 चौके 16, 4 चौके 16 दशमलव यहाँ हम रख दिए भैया। अब एक जो है यहाँ पर बच गया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 19 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, फिर से 4 बार में जाएगा, उसके बाद कितना हो गया, 4 चौके 16, फिर यहाँ पर कितना बच गया भैया आपका, 3 बचा ना, बचा कि नहीं, 19 हुआ जब यहाँ पर, तो 4 चौके 16 3 बचा ना। अब इसको ले जाइए 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया भैया, 2 बच गया और 4 बचे, कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 4.475 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा इसका मान, कुल ये टोटल मान आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 7.475 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां पर इतना आप कर लिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों त्रुटियों का प्रकार, त्रुटि कितने प्रकार से होती है, ठीक है दोस्तों, त्रुटि कितने प्रकार से होती है। यहां पर आप ये चीज ध्यान दे दीजिएगा कि जितनी बार आप मापोगे किसी राशि को, ठीक है दोस्तों, किसी राशि को जितनी बार आप मापोगे वही उसका प्रकार होता है। देखो इसको हम, आपके दिमाग में खटरा कर रहा होगा कि सर जी तो इतना लाए हैं और वास्तविक मान में इतना लिखे हैं, तो दोस्तों इससे अभी कोई मतलब नहीं, इसको आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। इसी में से हम लोग इस संख्या को घटाएंगे, या इस संख्या में से हम जो इस संख्या को घटा देंगे, या फिर इस संख्या में से जब हम इसको घटाएंगे दोस्तों ना, तो ये आपका मान आपका क्या हो जाएगा, आता चला जाएगा, कितना परसेंट एरर आपका हो रहा है, ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट एरर आपका हो रहा है। तो इसको आगे अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला बताते हैं। अब त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं। त्रुटि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। तो पहला जो होता है वो आपका होता है दोस्तों क्रमबद्ध त्रुटि। क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि। इसको नोट करते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको आज हम पढ़ा रहे हैं। ये आपका बेसिक है, बिल्कुल ये बेसिक है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सिस्टमेटिक, क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों यादृच्छिक,
यादृच्छिक त्रुटि, इसको बोलते हैं दोस्तों रैंडम एरर। उसके बाद अगला होता है दोस्तों आपका स्थूल या गंभीर त्रुटि। स्थूल या गंभीर वाले हैं ये, ठीक है ना। गंभीर त्रुटि इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रॉस एरर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों प्रकार की त्रुटियों में हमको केवल क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण के बारे में भी हमको जानकारी होता है दोस्तों, और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। स्थूल या गंभीर त्रुटि क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को हम बता देंगे, जरूर बताएंगे। ये मत सोचिएगा सर जी इसके बारे में बताए नहीं, लेकिन इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग केवल क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि केवल पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ केवल क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों त्रुटियों के बारे में हमको जानना जरूरी होता है, लेकिन इसके बारे में हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों सिस्टम। सिस्टम मतलब प्रणाली होती है। क्या होती है दोस्तों? सिस्टम मतलब प्रणाली होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले कोई ना कोई एक सिद्धांत अपना बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कोई ना कोई अपना एक सिद्धांत बनाते हैं कि हमको इस सिद्धांत से काम को करना है, बनाते हैं ना। तो वही सिस्टम जो होता है, अगर हम कोई गलती नहीं करते हैं दोस्तों, गलती पर गलती करते जाते हैं, तो वहां पर हम गलती पर गलती कब करते जाते हैं? जब कोई अपना सिस्टम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर हम गलती पर गलती नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उससे पहले अपना सिस्टम अपने बारे में हम सोच लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है क्रमबद्ध त्रुटि। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा क्रमबद्ध, हेडिंग बनाइए जल्दी, क्रमबद्ध त्रुटि। इसको आप परिभाषित करके बता दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए परिभाषा पर। आप लोगों को हम क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में बताएंगे। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, यह क्रमबद्ध त्रुटि में वह त्रुटि जिसके कारण के बारे में हमको पता होता है, वह त्रुटि जिसके हम कारण के बारे में जानते हैं। कारण का मतलब, कहने का मेरा तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर हम कोई काम करते हैं और वो काम गलत होता है या सही होता है, ठीक है ना। गलत या सही दो तरीके तो होते हैं भैया, कोई भी पहलू का, ठीक है ना। तो चाहे गलत हो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हाँ इसके साथ हम गलत कर रहे हैं, या सही हो रहा है तो उसके बारे में भी हमको जानकारी है कि अगर ये इसको हम करेंगे तो ये हमारे लिए सही होगा। यानी कि उसके कारण के बारे में हमको पता जब रहता है तो उस प्रकार की त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोगों को हम बता देते हैं थर्मामीटर है। क्या है दोस्तों? थर्मामीटर। हमको पता है भैया, थर्मामीटर से बुखारे ना नापा जाता है। बुखारे नापेंगे ना, और कुछ नापते हैं, बुखार नापते हैं। इसके बारे में हमको पता होता है कि जब हम इसको टेम्परेचर की जगह पर रखते हैं तो जो उस थर्मामीटर के अंदर केसनली लगी होती है, उस केसनली के अंदर जो पारा होता है वो टेम्परेचर के कारण क्या होता है? फैलने लगता है, वृद्धि करने लगता है, अपनी आकृति में वृद्धि करने लगता है, और कुछ डिग्री पर जाकर के वो रुक जाता है, जिसके कारण, अभी देखिए कारण का शब्द आ गया यहाँ पर भैया, जिसके कारण हमको पता चल जाता है दोस्तों कि इनको इतना डिग्री टेम्परेचर बुखार है। डिग्री टेम्परेचर में मत जाइएगा भैया, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। हमने तो बोल दिया आपको डिग्री टेम्परेचर, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग नापते हैं बुखार को, ठीक है। समझ में आया? थर्मामीटर से बुखार हम नापते हैं, कारण होता है, ठीक है ना। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? बुखार को माप लेते हैं आसानी से। तो एक तो ये हो गया भैया। दूसरा है आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी एक्चुअल में होता क्या चीज है, ये सबसे पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। यांत्रिकी, देखिए यांत्रिकी जो होता है, कोई भी हम मशीन ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। इसके अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत बहुत सारे आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सिस्टम आते हैं, प्रणालियां आती हैं, ठीक है ना।
छोटे छोटे आपके मशीनरी औजार आते हैं, ठीक है। अब जब उसको हम ले लेते हैं और उसमें कार्य कोई करते हैं दोस्तों, तो जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उसको हम यांत्रिकी के नाम से जानते हैं, यांत्रिकी त्रुटि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, तो नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद आपको बताते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है। देखिए, अब क्रमबद्ध त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रमबद्ध त्रुटि के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं दोस्तों। यांत्रिक त्रुटि होता है, व्यक्तिगत त्रुटि होता है, प्रायोगिक त्रुटि होता है, वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि होता है। अब यहाँ पर आपको यांत्रिक त्रुटि क्या है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि यांत्रिक त्रुटि यानी कि अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि को यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, किसी स्केल के ऊपर हम लंबाई माप रहे हैं, ठीक है, किसी स्केल के ऊपर हम लंबाई माप रहे हैं दोस्तों, और मापते समय अगर हम मान लेते हैं यहां से 1 mm 2 mm 4 5 mm करते हैं, ठीक है ना। एक इसमें से खानों की संख्या जब हम ले लेते हैं तो यहां से और यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मापन हमारा इस खाने में बढ़ गया तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। जब तीसरे नंबर पर बढ़ गया और हमको लेना कितना है, 2 ही नंबर तक के खानों को मापना है, और वो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना, पॉइंट में ही बढ़ गया मान लीजिए, तो यही जो त्रुटि होती है वो यांत्रिक त्रुटि कहलाती है। अनियमितता इसमें आ जाता है। जैसे अगर हम बता दें दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है कि अगर मान लिया जाए हम लोग लैब वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, और लैब वगैरह में जाते हैं दोस्तों, तो लैब में वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे गए होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर बहुत सारे यंत्र रखे गए होते हैं, और उन यंत्रों का हम लोग साफ सफाई एनी टाइम नहीं करते हैं, ठीक है ना। साफ सफाई अगर एनी टाइम नहीं करते हैं तो उस यंत्रों में कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात उस यंत्र के द्वारा कोई भी हम मान निकालेंगे तो वो उस मान में हमारा कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, आपका स्क्रू गेज है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, और अगर हम बात कर लेते हैं मिलीमीटर होता है दोस्तों, अगर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है ना। परिवर्तन करने के बाद आपको न्यूमेरिकल में हम इस चीज को क्लियर करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो है कि यंत्र में कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, उसको ज्यादा दिन तक हम रख देते हैं, साफ सफाई नहीं करते रहते हैं, एनी टाइम उसको प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। दूसरा जो त्रुटि होता है दोस्तों वो व्यक्तिगत त्रुटि होता है। व्यक्तियों के द्वारा की गई गलती को ही व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हमको 5 सेंटीमीटर नापना है और 5 हम लोग 1 कर दिए, तो 5 सेंटीमीटर हमको नापना है भैया, और 5.1 सेंटीमीटर जब हम लंबाई नाप दिए तो 1 सेंटीमीटर का एरर हो गया ना। अगर हमको 5 सेंटीमीटर नापना है और 4.9 सेंटीमीटर नाप दिए दोस्तों, तो वो भी हमारा 1% की कमी हुई, तो वहां भी एरर हो गया, उसको व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। यहाँ पर प्रायोगिक जो त्रुटि होती है दोस्तों, प्रयोगों द्वारा किया गया जो गलती होता है, प्रयोगों के रूप में जो गलती होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। प्रायोगिक त्रुटि में दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, जैसे हम लैब वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, जब हम लैब वगैरह में जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए होते हैं या केमिकल वगैरह रखे गए होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर जब जाते हैं तो सर बोलते हैं कि बच्चों आप ऐसे करो प्रैक्टिकल, ठीक है, वो आपसे कराते नहीं है, आपको लिख करके दे देते हैं, आप लोग इतना करो, ठीक है ना। जब हम लोग जाते हैं तो अपने मन से कोई भी केमिकल उठा करके किसी भी केमिकल के अंदर डाल देते हैं, वहां से हमारा नुकसान हो जाता है। जब हमारा नुकसान हो जाता है दोस्तों, तो वो प्रायोगिक त्रुटि होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रायोगिक त्रुटि होती है, यानी प्रयोग के द्वारा की गई गलती को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, तो जब हम
प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जब हम जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ का टेम्परेचर हमको बिल्कुल न्यूनतम चाहिए होता है दोस्तों। वहाँ पर वायु रोधी वो रूम होना चाहिए। अगर चारों तरफ से जंगला खिड़की खुला हुआ है और हवा जा रहा है तो आप कोई भी प्रैक्टिकल सही ढंग से नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे प्रायोगिक जीवन पर या प्रायोगिक मान पर। ठीक है दोस्तों, प्रयोग करते समय हमें वातावरण को भी शुद्ध रखना होता है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार की आपकी त्रुटियां हैं दोस्तों। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियों को ही व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं दोस्तों। और ये प्रयोगशाला वाला जो है आपका दोस्तों, प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव में, प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव में जो होने वाली त्रुटि होती है दोस्तों, उसको हम लोग प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रायोगिक सिद्धांत, इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग कि प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव में होने वाली त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। उसी तरह से वातावरण में आप लोगों को हम बता ही दिए दोस्तों कि वातावरण में क्या होता है। वातावरण में जो दोस्तों होता है, जैसे हम टेम्परेचर है, लाइट की व्यवस्था है, लाइट हम लोग बढ़िया से डेकोरेट करके उसको प्रयोगशाला को रखते हैं ताकि कोई भी हमसे इंस्ट्रूमेंट छूट ना जाए, गिर ना जाए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कार्य कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, तो वो कार्य हमारा सही तरीके से हो जाए। यानी वातावरण में लाइटिंग की भी व्यवस्था हमें परफेक्ट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका क्या हो गया, क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार हो गया। अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था आपका, यादृच्छिक त्रुटि। आइए उसको हम देखते हैं, यादृच्छिक त्रुटि क्या है। ठीक है, अब देखिए यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। तो वह त्रुटि जिसके बारे में हमें अध्ययन नहीं होता है दोस्तों, वह त्रुटि जिसके बारे में, वह त्रुटि जिसके बारे में हमें अध्ययन नहीं होता है, तो उसे ही यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। जैसे दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे प्रायिकता। ठीक है ना, आपके क्लास 10th के मैथ में प्रायिकता दिया होता, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं दोस्तों। वहां पर आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, यहाँ का मान वहां उठा कर रखो, वहां को उठा करके वहां रख दो। ठीक है ना, हम लोग एक अनुमान लगा करके कोई भी कार्य कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, इसके अंतर्गत मान लिया जाए कि कोई बॉक्स है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई बॉक्स है और इसमें से दोस्तों हम लोगों को बहुत सारी गेंदों को यहाँ पर रखा गया है। जैसे लाल हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, फिर क्या हो गया, इंडिगो हो गया, यानी कि नारंगी हो गया। उसके बाद यानी बहुत सारी कलर की क्या होती है, हरा हो गया, यहाँ पर ग्रीन तो लिख दिए हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी कलर की गेंदें यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और इसमें से कह दिया जाए आपको, आप देखे नहीं है उसको, आप उसको गेंद को नहीं देखे हैं कि किस किस कलर की इसमें गेंद रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कह दिया जाएगा कि आप इसमें से ग्रीन कलर का गेंद हमको निकाल करके दीजिए। तो दोस्तों ये बताइए कि जब हम उसको देखे ही नहीं है तो आप कैसे उस ग्रीन कलर की गेंद को निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? ऐसा संभव है? नहीं संभव है। यही जो ग्रीन कलर का गेंद है, अगर हम उसको नहीं निकाल पाते हैं, ग्रीन के जगह पर येलो ले लेते हैं दोस्तों, रेड ले लेते हैं, या फिर क्या ले लेते हैं, नीला ले लेते हैं। जब उसको ले लेंगे दोस्तों तो वहां पर हमसे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको क्या चाहिए था,
ग्रीन कलर का गेंद चाहिए था, ग्रीन के अलावा हम लोग अन्य गेंदों को ले लिए, तो वो क्या हुआ, गलती हुआ, हमसे गलती हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि जो चीजें हम नहीं देखते हैं, जिसके बारे में हमको अध्ययन नहीं होता है और उस कार्य को हम करते हैं, तो उनमें होने वाली जो गलती होती है वही यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। कारण कि वह त्रुटि जिसके बारे में हमें अध्ययन नहीं होता है यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, गंभीर त्रुटि क्या होती है। स्थूल या गंभीर त्रुटि के अंतर्गत दोस्तों, अगर हमको मान लिया जाए कि कहीं हम प्रयोगशाला विधि में गए, ठीक है ना, और प्रयोगशाला में जा करके वहां पर हम मान लेते हैं 60 बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं दोस्तों, 60 हैं, ठीक है। उपकरण कितने हैं प्रयोग के वहां पर, उपकरण कितने हैं, तो कितने होंगे, 20 हैं, ठीक है ना, उपकरण आपके 20 हैं। अब यहां पर हम लोगों को प्रयोग करना होगा, ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रयोग करना होगा। बच्चों की संख्या भाई 60 है और उपकरण हमारे 20 हैं, ठीक है, उपकरण हमारे 20 हैं और बच्चों की संख्या 60 है, तो कैसे उपकरण जब हमारे पास नहीं रहेगा तो 60 बच्चों को कैसे एक साथ प्रैक्टिकल करा सकते हैं, करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक कारण इसका हो सकता है, अगर इन 60 बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि 20 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 3 6, क्या हो जाएगा, 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। 3 बच्चों का क्या हो जाएगा, यहां पर एक ग्रुप बन जाएगा। जब 3 बच्चों का एक ग्रुप बन गया दोस्तों, तो एक जो है क्या करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, एक जो है उस मान को देखेगा और तीसरा जो है उस मान को क्या करेगा, नोट करेगा। क्या करेगा दोस्तों, उस मान को फाइल पर नोट करेगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये स्थूल या गंभीर त्रुटि में हम लोग आसानी से प्रैक्टिकल को नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जानकारी हर व्यक्ति को चाहिए, हर बच्चे को जानकारी चाहिए इस उपकरण के बारे में, लेकिन उपकरण कम होते हैं दोस्तों प्रयोगशाला विधि में और अधिक से अधिक बच्चे होते हैं, जिसके कारण हम लोग पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। अब एक कर रहा है, एक उस मान को देख रहा है, बता रहा है, तीसरा नोट कर रहा है। अगर ये तीसरा वाला जो नोट कर रहा है दोस्तों, उसी नोट करने में अगर मान लिया जाए कि ये बोल दिया कि 1.5 सेंटीमीटर नोट करो, किसी लंबाई को माप रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, कह दिया कि 1.5 सेंटीमीटर नोट करो, तो ये इनको बताया 1.5 सेंटीमीटर नोट करो, ठीक है ना। लेकिन ये नोट करने में क्या कर दिया दोस्तों, 1.4 सेंटीमीटर नोट कर दिया, ठीक है। बाद में जब नापा जाएगा इसको, तो उसी मान में क्या हो जाएगा, गलती उत्पन्न हो जाएगा, त्रुटि आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1.5 नापा है, 1.4 लिख दिया है। अगर मान लेते हैं ये 1.5 बता रहा है और इनके सुनने में आ गया 1.6, तो ये क्या किए, 1.7 नोट कर दिए, ये 1.6 नोट कर दिए। यहां भी आपके उस यंत्र में त्रुटि आ सकता है, उस वस्तु को नापने में त्रुटि हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया, इस टाइप से स्थूल या गंभीर त्रुटि उत्पन्न होता है। इसके भी हमको कारण पता नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके भी कारण के बारे में हम लोगों को अध्ययन नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इसको भी हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है ना। आइए अब आप लोगों को हम बताएंगे त्रुटि की गणना कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। त्रुटियों का गणना हम कैसे करेंगे, इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तब ये परसेंटेज एरर आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टफ चैप्टर होता है, बहुत ही इजीली चैप्टर होता है। समझ में आया तो बहुत इजीली है, नहीं समझ में आया तो बहुत हार्ड होता है दोस्तों। इसलिए इसका वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आपको एक बार में सब कुछ पढ़ना होता है। अगर सब कुछ आप एक बार में नहीं जान पाओगे दोस्तों, तो जल्दी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग अपने त्रुटि की गणना, अब त्रुटि की गणना को दोस्तों अपने अगले वीडियो में हम बताएंगे उसको,
पार्ट पार्ट करके हम बना दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर आप देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहे दोस्तों। और जो समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।